करने वाले स्टैटिस्टिक के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपकी एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा, मीन एंड मोड गिवन है, आपको निकालना है मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम लोग ने मीन मीडियन मोड में बहुत सारे फॉर्मूले किए हैं, जो कि बहुत पहले का सेशन था स्टैटिस्टिक का। आप देखिएगा स्टैटिस्टिक में मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई हुई, उसमें मैंने मीन मीडियन मोड सब पढ़ाया हुआ, आप वो सब पढ़िए तब आपको। और अभी एडवांस लेवल पढ़ना है तो आप यहाँ के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। वो आपके क्लास 11-12 वाला था, ये आपका आगे जो कि आपके इकोनॉमिक्स का आता है स्टैटिस्टिक, और यूजीसी इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या है, मोड का वैल्यू क्या है 10, 3 मीडियन का वैल्यू नहीं है, निकालना है, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन का वैल्यू क्या होगा 4, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। देखिए मीन का वैल्यू, देखिए मीन एंड मोड, मीन पहले है मतलब मीन का वैल्यू 4, बाद में मोड है तो मोड का वैल्यू 10, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस 8 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 3। ये देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं समझिएगा, ये माइनस का साइन इधर आके क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये कितना 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू 18/3 मतलब कि 6, मीडियन इज इक्वल टू 6। तो आंसर क्या हो गया आपका 6, आंसर हो जाएगा आपका 4, 6, ठीक है। ये वाला सॉल्व कैसे किया आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अब लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट माइनस 0.9, देखिए यहाँ पे आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है bxy और byx, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए आप लिखते हैं इक्वल टू अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई byx, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए आप एक चीज देख सकते हैं, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसका वैल्यू माइनस में, इसका वैल्यू क्या है माइनस में है, तो आंसर किस में होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते फिर पता चलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है, ये क्या है 0.9, ठीक है, माइनस में मल्टीप्लाई माइनस का साइन byx भी आपका क्या है माइनस में 0.4, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 0.36 माइनस में आंसर है 0.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था, रिग्रेशन कोफिशिएंट का वैल्यू जो है bxy और byx ये दोनों भी माइनस में है, तो जो आपका आंसर होगा वो भी क्या होगा माइनस में होगा। तो आंसर क्या है माइनस 0.6, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए माइनस 0.6, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने कोरिलेशन करवाया था, ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन आ गया कोरिलेशन से। तो कोरिलेशन से ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल आए, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें मैथ सॉल्व नहीं करना है, बस कंसेप्ट कोरिलेशन का क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये पूरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए मैंने इस कोरिलेशन कर पढ़ाया था तो मैंने एक चीज समझाई, कोरिलेशन में सिर्फ डायरेक्शन देखते, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं देखते। कल मैंने बताया था, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक है, ठीक है, एक बढ़ेगा, 2 वेरिएबल है तो एक दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, 2 वेरिएबल्स है। और अगर एक बढ़ता है और एक घटता है और
एक घटता है और एक बढ़ता है। ये 4 केस है। आपको देखना क्या है कि अगर ये दोनों बढ़ रहे लेकिन सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे, ठीक है, ये दोनों घट रहे लेकिन सेम डायरेक्शन में घट रहे, तो जब कोई भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में बढ़े या सेम डायरेक्शन में घटे, इस सिचुएशन में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो ये दोनों इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ये दोनों को देखिए, इसमें क्या है, नीचे एरो नीचे की ओर है, मतलब दोनों घट रहा है, ठीक है, दोनों घट रहा है मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन से घट रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब देखिए एक ऊपर की ओर है एक वेरिएबल नीचे की ओर है, ठीक है, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल बढ़ता है एक वेरिएबल घटता है। मान लीजिए सपोज ये ए है और ये बी है। अब एक वेरिएबल क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, एक वेरिएबल नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब नीचे देखिए एक वेरिएबल घट रहा है और एक वेरिएबल बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों का साइन भी अलग अलग है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, ये कल मैंने बताया था। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल का वैल्यू मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि ये दोनों केस है, ठीक है, ये दोनों का केस है जहां पे देखिए एक ऊपर की ओर जा रहा है एक नीचे की ओर जा रहा है, दो वेरिएबल है, एक ऊपर की ओर जा रहा है एक नीचे की ओर जा रहा है, तो ये कौन सा केस होगा, ये होगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन का, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, लीनियर तो नहीं होगा, नॉन लीनियर भी नहीं, यहाँ पे क्या पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कोरिलेशन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों मूव कर रहे, दो वेरिएबल मूव करेगा लेकिन दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है एक नीचे की ओर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब ये क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज कर दे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अपोजिट नहीं लिख के अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा कि दोनों इंक्रीज, दोनों इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाए, ठीक है, कि इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे, तब इसका आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आए इसका आंसर होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन मतलब एक वेरिएबल ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर एक वेरिएबल नीचे की ओर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। तो ये नहीं था, ये में हम लोग ने चेंज किया था, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। और इस पे रिग्रेशन मॉडल पे भी मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी, अगर आपको पढ़ना है, बहुत जल्द पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आंसर, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, और आज हम लोग ने स्टैटिस्टिक किया है, ठीक है, और हम लोग इस तरीके की नई जो भी नई चीज़ें होंगी, नई चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे, नए चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।